कल राघव चड्ढा और संजय सिंह की गाड़ी घेर ली दिल्ली में महिलाओं ने कि 8,500 रुपए जो प्रॉमिस किए थे वोट देने के नाम के वो दे दो। नहीं, वो तो सरकार लखनऊ में जो 1 लाख रुपए मांगने के लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे वो फॉर्म लेकर खड़ी हुई है वहां पर, उनको जवाब दे दो। जो हारे हुए हैं उनके लिए जनता घेर कर खड़ी हुई है। सुनिए शिवम भाई, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं, क्लियर मत कीजिए, जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए। 1 लाख रुपया एडवांस देने की बात आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ही दे रहे हैं। हमारी सरकार बनती है तो इन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार अभी नहीं बन पाई है, कुछ समय में जैसे ही बन जाएगी, कुछ महीनों में या जितना भी समय लगेगा। ऐसा नहीं कह रही है वो महिलाएं, ऐसा नहीं कह रही है वो महिलाएं। वीडियोस है पब्लिक डोमेन में, वीडियोस है पब्लिक डोमेन में जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमसे कहा गया कि 1 लाख रुपया मिलेगा, कांग्रेस को वोट दे दो, और आपके कार्यकर्ता बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहुंचा पाए तो आप बताइए। आपका एक और सवाल नहीं थे कि भाई वोट देने के नाम के 1 लाख रुपए ऑफर कर दिया आपने लोगों को। भाई ऐसे मत करो ना, नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आप सुनो, आप जनता से झूठ बोल के 1 लाख रुपए का लालच देके उनसे वोट ले लो। एक मिनट, आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। अनिल अपना जवाब जल्दी से पूरा करें। 10 सेकंड। देखिए, मैंने तो साफ कहा कि अगर 15 लाख का वादा करने वाले हमसे 8,500 की गारंटी पे बात करेंगे तो हास्यास्पद लगेगा। हमारी सरकार बन जाती तो निश्चित तौर पर ये काम शुरू हो गया होता, और अभी कुछ महीनों में या कुछ समय में बन जाएगी। पक्का अपने वादे पूरे करेंगे। एक 10 सेकंड और चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा, उन्होंने हमारे लिए ऐसे कहा, केजरीवाल जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा, ममता जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा। मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश जी कभी बीजेपी के साथ गए हैं भविष्य में, या अपने भूतकाल में कभी गए? केजरीवाल जी गए, ममता बनर्जी गए? नहीं। जिन नेताओं की बात हो रही है ये कभी आपके साथ रहे, कभी हमारे साथ रहे, इसलिए इनकी यही सवाल शिवम, मैं आपसे यही सवाल पूछने भी वाली थी कि पॉलिटिकली सूट करता है कि वो यहाँ भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, जिन नेताओं का खासतौर पर आज जिक्र किया जा रहा है। नहीं, मेरे मित्र को पता नहीं, वैसे तो उम्र में मुझसे वो काफी बड़े हैं, एनडीए का हिस्सा रही हैं ममता बनर्जी, सरकार में रही हैं। और जहां तक आपने कहा पॉलिटिकल फिटमेंट, में एक ही चीज कहना चाहता हूं। एक होता है कि प्लीज, एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस में होता है वोट लेने के बाद लोगों का वोट चोरी करके आप कोशिश करें इधर उधर बना लें या ना बनाए, वो एक अलग विषय है। यहां तो अलायंस प्री पोल था, जनता के बीच में इतने चेहरे थे कि ये लोग हैं, हम इस राज्य में ऐसे ऐसे इतनी इक्वेशन के साथ हैं। हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि भाई पंजाब में अलग लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में साथ हो जाएंगे, कि भाई बंगाल में अलग लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में साथ हो जाएंगे, कि भाई केरला में आमने सामने वायनाड में लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में साथ हो जाएंगे। हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं था। और 15 लाख पर उन्होंने एक सवाल पूछा, 15 लाख पर आपने जो कहा कि 15 लाख देने का वादा किया, तो कोई एक आदमी बताइए जो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आकर 15 लाख का वादा आपने। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहती हूँ शिवम, 1 मिनट माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई है सोनिया गांधी। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है। इस बीच वहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और इस वक्त भी ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है। तस्वीरें आपके सामने है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था, और इस बीच खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी को चुन लिया गया। मैं प्रेम कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिन 2 सहयोगियों का लगातार जिक्र किया जा रहा है, एक तो आप ही की पार्टी के मुखिया भी हैं, उनका भी हमने इतिहास सामने रखा है। मैं चाहूंगी उस पर आप भी अपनी बात रखें कि क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि आप लोगों को बार बार इस बात की गारंटी देनी पड़ रही है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एनडीए के ही साथ रहने वाले, क्योंकि जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि जब आपको सूट किया तो आपने एग्जिट भी कर दिया। प्रतिमा जी, पहले तो मैं अपनी गंभीर शिकायत दर्ज कराना चाहूंगा कि आज का ज्वलंत मुद्दा है चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी, लेकिन मुझे इतना मिनिमम समय दिया जा रहा है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप किस सब्जेक्ट पे जा रही हैं। ना मैं उन प्रवक्ताओं की तरह हूं जो बीच में बहस करके अपने मुद्दे को बढ़ाऊं या फुटेज को खाऊं। मैं वो शांत टाइप का प्रवक्ता हूं जो मुद्दे की बात करता हूं। आपने जो सब्जेक्ट उठाया कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने बार बार पाला बदला, पाला बदलना कभी मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पाला जबरदस्ती बदले। हमने जब भी किया है, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। हमने जो भी काम किया है माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के उसमें वो हमेशा अपने मुद्दे के लिए किया है और राज्य की भलाई के लिए किया है। ये मैं आपको अब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, और कि अब 5 साल की ये राजनीति, पूरी राजनीति एनडीए की चलेगी। हम साथ में हैं, हर तरीके से सम्मान करेंगे। वो हमारे राज्य की
बारे में अधिक से अधिक सहूलियत देंगे और राज्य को हम फिर एक सुनहरा राज्य बना के दिखाएंगे। जिस विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हुए पहले भी आप लोग साथ छोड़ चुके हैं, इस बार भी आपकी उस मांग को उठाया गया है, उठाने वाले हैं आप लोग, और अगर पूरी नहीं होती है तो संभव हमें जरूर इस मांग को उठाया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस मांग को पूरा किया जाएगा। नहीं तो कोई विशेष पैकेज देके इसकी पूर्ति की जाएगी। डेफिनेटली ये सब जो विषय है ये माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब का और नरेंद्र मोदी साहब का है। इस विषय पे मैं ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये विचार जरूर उठेगा और इस पर पूरी सहानुभूति या पूरे फायदा हमको मिलेगा।